नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज रात 11 बजे से पहले कुंभ राशि यह घटना आपका इंतजार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यह राशिफल चंद्र ग्रह की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में कुंभ राशि का भविष्य फल बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। राशिफल का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। राशिफल के जरिए भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं का आभास होता है। राशिफल का निर्माण ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर किया जाता है। हर दिन ग्रहों की स्थिति हमारे भविष्य को प्रभावित करती है। इस राशिफल में आपको नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और वैवाहिक व प्रेम जीवन से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि वालों की सामान्य राशिफल के बारे में। इस दिन आप बिना झंझट विश्राम कर सकेंगे। अपनी मांसपेशियों को आराम देने के लिए तेल से मालिश करें। आकस्मिक मुनाफे या सट्टेबाजी के जरिए आर्थिक हालात सुदृढ़ होंगे। इस दिन बिना कुछ खास किए आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। अपनी व्यक्तिगत भावनाएं और गोपनीय बातें अपने प्रिय से बांटने का सही समय नहीं है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की धन और करियर राशिफल के बारे में। यह दिन आपके लिए राहत भरा साबित होगा। कामकाज की बात करें तो दफ्तर में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। वरिष्ठ अधिकारी यदि आपको कोई सलाह देते हैं तो उनकी बातों को नजरअंदाज करने की भूल कभी ना करें। वही दूसरी ओर अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी का कोई अच्छा ऑफर भी मिल सकता है। व्यापारियों को ठीक ठाक आर्थिक फायदा हो सकता है। परिजनों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करें। अपने मन की बात अपनों से साझा करने से आपको काफी अच्छा महसूस होगा। अगर आप कोई बड़ा खर्च करने की सोच रहे हैं तो इससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। दफ्तर में आपकी छवि भी मजबूत होगी। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशि फल के बारे में। यदि आप सिंगल है व विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आपको अपने सगे संबंधियों से विवाह के प्रस्ताव आएंगे। रिलेशन में रह रहे लोगों का किसी और के प्रति आकर्षण हो सकता है जिससे उनके रिश्तों में दूरियां आएगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा तथा आपका अपने साथी के साथ कुछ यादगार अनुभव रहेगा। इस दौरान आपको अपने साथी से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए यह दिन मंगलमय रहेगा। वह पारिवारिक माहौल भी खुशनुमा रहेगा। परिवार में किसी सदस्य की उन्नति संभव है तो वही बच्चों का भविष्य भी उज्जवल रहेगा। दिन के मध्य में आपके पिता का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। ऐसे में उनका विशेष ध्यान रखें तथा बाहर निकलने देने से बचे। अपने ननिहाल से आपको कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है जिससे आप सभी का मन आनंदित रहेगा। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। स्वास्थ्य राशि फल के अनुसार इस दिन की शुरुआत में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इस दौरान आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और अपने हर काम को दक्षता के साथ पूरा करेंगे। हालांकि दिन के शुरुआत में आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। इस समय आपको अपच, जोड़ों के दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप नौकरी करते हैं तो दफ्तर में आपकी धीमी रफ्तार आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। हो सकता है आप पर कार्यभार अधिक रहेगा और समय पर काम पूरे करने का दबाव भी आप पर बना रहे। ऐसे में यदि आप शांत दिमाग से काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है।
व्यापार से जुड़े जातकों को ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। जानिए क्या है काल सर्प दोष, इसके लक्षण व दूर करने के कुछ आसान से अचूक उपायों के बारे में। काल सर्प दोष लगने पर जातक का भाग्य उसका साथ नहीं देता और हर कार्य में उसको असफलता ही मिलती है। माना जाता है यह दोष सर्प हत्या के कारण लगता है। इसके अलावा अगर पीतर खुश न हो तब भी कुंडली में इस दोष का निर्माण हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तब कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं, जो कि इस प्रकार है: अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, कर्कट, शंखनाद, घातक, विषाक्त और शेषनाग। काल सर्प दोष लगने पर इसका असर जीवन में पड़ने लग जाता है और आगे बताई गई घटनाएं आपके साथ होने लग जाती है। अगर आपके साथ आगे बताई गई बातें हो तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो गया है। आइए जानते हैं काल सर्प दोष के लक्षणों के बारे में। सबसे पहला लक्षण, काल सर्प दोष होने पर घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पाते हैं और मांगलिक कार्य होने में रुकावट आने लग जाती है। दूसरा लक्षण, कुंडली में यह दोष होने पर संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है। तीसरा लक्षण, जीवन के हर क्षेत्र में असफलता का सामना करना पड़ता है। चौथा लक्षण, परिवार में तनाव का माहौल बना रहता है और घर के लोगों के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती है। पांचवा लक्षण, धन हानि होने लग जाती है और जहां पैसे निवेश किए होते हैं वह डूबने लग जाते हैं। छठा लक्षण, घर के सदस्यों को रोग हो जाता है और सभी सदस्य अक्सर बीमार ही रहते हैं। सातवां लक्षण, व्यापार में अड़चनें बनी रहती है, केवल घाटा ही होता है। आठवां लक्षण, काल सर्प दोष होने पर बुरे सपने भी आते हैं। स्वप्न में मरे हुए सांप, मुंडन, बारात, नदी में डूबते हुए देखना, अंग विहीन व्यक्ति और इत्यादि जैसे चीजें दिखाई देती है। इसके अलावा सपने में मृत व्यक्ति आपसे कुछ मांगे तो यह काल सर्प दोष का लक्षण होता है। नौवा और आखिरी लक्षण, विवाह में विलंब भी काल सर्प दोष का ही एक लक्षण है। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं काल सर्प दोष के कुछ उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय, अगर आपके जीवन में शत्रुओं की अधिकता हो या आपको हर काम में परेशानी का सामना करना पड़ता हो तो जिस वैदिक मंत्र से जल में सर्प छोड़ते हैं उसको प्रतिदिन नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद 3 बार पढ़े। भगवान शंकर के आशीर्वाद से आपके सभी शत्रुओं का नाश हो जाएगा। इस मंत्र का प्रयोग बिना गुरु की आज्ञा के नहीं करना चाहिए। दूसरा उपाय, नाग पंचमी के दिन या किसी अमावस्या के दिन आप किसी पास के शिवालय में जाए, वहां एक तुलसी की माला से कम 1 माला शिव गायत्री का जाप करें। तीसरा उपाय, अगर आप काल सर्प दोष से पीड़ित है तो नाग पंचमी के दिन व्रत करना ना भूले। इस दिन आप नवनाग स्तोत्र का पाठ करना ना भूले। चौथा और आखिरी उपाय, किसी भी शिवालय के शिवलिंग में तांबे से बना हुआ सर्प लगाए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाकर ब्रह्म मुहूर्त में जब कोई देख नहीं रहा हो उस समय शिवालय पर छोड़ आए। इसके साथ चांदी से बने हुए एक नागिन के जोड़े को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।